अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो ब्रेस्ट फीडिंग ये हमने ख़त्म किया। उसमें बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हमने पढ़ा। बेनिफिट्स जो मदर को मिलते हैं, बच्चे को मिलते हैं और जो फैमिली को मिलते हैं, एनवायरनमेंट को मिलते हैं बेनिफिट्स, वो भी हमने ख़त्म किए। और बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ये भी हमने ख़त्म किया। तो आज हम स्टार्ट और केयर अप स्किन ऑल दैट, ये जो भी है वहाँ पे आपके सिलेबस में, आप ये खुद चेक करना। वो हमने सारा प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें सिर्फ केयर अप बटाक्स रहा था। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केयर अप बटाक्स। सो केयर अप बटाक्स में क्या है, जब बेबी मतलब बटाक्स जो होता है, जब बेबी को हम डायपर्स लगाते हैं, सो डायपर्स की वजह से जो रैशेज आते हैं, सो वो रैशेज जो होते हैं वो बेबी के स्किन के लिए बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस होता है। बेबी उसमें इरिटेटेड फील करता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। सो उसमें हमें बच्चे को जो केयर देना होता है, सो उसको बोलते हैं केयर अप बटाक्स। सो इसमें क्या करना है, सो इसमें क्या है, when changing your baby's diaper, wash the area well with mild soap and warm water. सो उसके बाद क्या करना है, देखो हम बच्चे को जब डायपर निकालते हैं, डायपर चेंज करने जा रहे हैं, सो बच्चे को वो एरिया वहां से क्लीन करना है, वाटर से क्लीन करना है, सोप लगानी है। उसके बाद उसको बच्चे को क्लीन करना है वहां से। ड्राई, जब तक ड्राई ना हो तब तक हमें दूसरा डायपर उसको नहीं लगाना है। और अगर कोई रैश है जिस मतलब बॉडी के बटाक्स एरिया पे, तो उसको हमें क्रीम अप्लाई करनी है विद जिंक ऑक्साइड टू द स्किन ऑफ द डायपर एरिया टू प्रोटेक्ट इट, ताकि ये मतलब जो रैशेज होते हैं उनमें इचिंग फिर होती है, ताकि ये बच्चा फिर इससे बच सके। सो उसके बाद हम इसमें काजेस पढ़ेंगे। काजेस में हम क्या देखेंगे, ये रैशेज हम ट्रेस कैसे करते हैं। इरिटेशन फ्रॉम स्टूल एंड यूरिन, ये फर्स्ट है। इरिटेशन फ्रॉम स्टूल एंड यूरिन। सो इसमें क्या है, जो बेबी होता है जब ये फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करता है एज वेल एज स्टूल पास करता है, या प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हम इसको डायपर लगाते हैं, तो इसमें बच्चे को क्या होता है, इसमें बच्चे को रैशेस होते हैं। और बेबी जो होता है वो मतलब ज्यादा किसी किसी बच्चे में क्या होता है, सम बेबीज आर वेरी प्रोन टू डायपर रैशेस। सो इसमें क्या करते हैं हम, मतलब लाइक किसी में बाउल मूवमेंट्स या डायरिया ज्यादा होता है, बिकॉज फीसेस जो होते हैं, फीसेस आर मोर इरिटेटिंग देन यूरिन, फीसेस आर मोर इरिटेटिंग देन यूरिन। सो इसलिए हमें क्या करना है, बच्चे को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए प्रोलॉन्ग एक्सपोजर नहीं देना है टू यूरिन एंड स्टूल, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको इरिटेशन होती है। इरिटेशन की वजह से बच्चा जो होता है वो अनकंफर्टेबल होता है। एंड जो बेबी की स्किन होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है। बेबी की स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। सो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है चैफिंग और रबिंग। रबिंग का मतलब है मतलब रगड़ना। चैफिंग बोलते हैं, चैफिंग भी रगड़ना ही है। लाइक हम कभी कभी बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट लगता है ज्यादा। सो इसमें क्या देखते हैं हम, टाइट फिटिंग जो डायपर होते हैं और क्लॉथ हम लगाते हैं बच्चों को, उसकी वजह से रब हो सकता है ज्यादा अगेंस्ट द स्किन। सो इट कैन लीड टू द रैश। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, रैश आ सकता है बच्चे के जिस्म पे। सेकेंड है चैफिंग और रबिंग। चैफिंग और रबिंग, तो इससे भी हमें बच्चे को बचाना है। हम यूजुअली देखते हैं बच्चे को टाइट डायपर्स लगाते हैं, फिर बच्चे को एक उठाता है, मतलब एक लैप में उठाता है, या फिर नीचे रखते हैं, फिर से उठाते हैं, या फिर कोई और लेता है। सो इससे बच्चे को क्या है, उससे इरिटेशन ज्यादा होती है। अगर
टाइट डायपर लगा के होता है या कोई क्लॉथ लगा के होता है तो उसको रबिंग ज्यादा होती है। सो रबिंग की वजह से क्या हो सकता है, रबिंग की वजह से उसको रैशेस ज्यादा आ सकते हैं, उसको रैशेस ज्यादा आ सकते हैं। एंड थर्ड इज, जो तीसरा है वो है इरिटेशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स, इरिटेशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स, इरिटेशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स। यानी कि हम देखते हैं बच्चे को, कभी बच्चे की स्किन जो होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव स्किन होने की वजह से अब हम कभी कभी बच्चे को अगर कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, लाइक कोई लोशन हम यूज करते हैं, पाउडर यूज करते हैं या ऑयल यूज करते हैं, पाउडर हम यूज करते हैं जैसे बेबी पाउडर होता है यानी कि ऑयल यूज करते हैं जैसे बेबी ऑयल आता है, एंड लोशंस हम यूज करते हैं एंड लोशन। सो उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट बच्चे की स्किन जो होती है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है ज्यादा, लाइक प्रोडक्ट्स वो टॉलरेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं उसकी वजह से। सो इन सब चीजों की वजह से वो इंग्रेडिएंट्स बच्चे की स्किन पे सूट नहीं करता है, उसकी वजह से रैशेस आ सकते हैं, उसकी वजह से रैशेस आ सकते हैं। सो बच्चे को फिर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो इरिटेशन होती है वो किसी प्रोडक्ट की वजह से भी हो सकता है। सो फोर्थ जो है दैट इज, फोर्थ है बैक्टीरियल और यीस्ट यानी मैं ऊपर लिखूंगी यहाँ पे ये बैक्टीरियल और यीस्ट। फोर्थ इज बैक्टीरियल और यीस्ट, यीस्ट यानी कि फंगल इन्फेक्शन उसको हम बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है, सो जो एरिया होता है लाइक जो कवर्ड होता है डायपर से, उसमें क्या क्या आता है, उसमें बटाक्स आते हैं, उसमें थाइज आते हैं उसमें, एंड जेनिटल्स। ये ज्यादा प्रोन होते हैं टू द रैशेस या इन्फेक्शन, इसमें ज्यादा आने की चांसेस हैं बिकॉज इट्स वार्म एंड मॉइस्ट मेक अ परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया एंड यीस्ट। सो इसकी वजह से क्या होता है जो बटक्स, थाइज एंड जेनिटल होता है उसकी वजह, जेनिटल होता है, ये ज्यादा प्रोन होते हैं टुवर्ड्स द इन्फेक्शन। इसलिए होते हैं क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये सेंसिटिव होता है, और बेबी की स्किन जो होती है वो भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। सो जब इस एरिया पे जब मॉइस्चर आता है या ज्यादा वार्म रहता है, सो ये एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है बैक्टीरिया के लिए एज वेल एज यीस्ट के लिए। यीस्ट, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को फंगल इन्फेक्शन के चांसेस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड फिफ्थ इज सेंसिटिव स्किन, ये फिफ्थ है। So, इसमें क्या है, बेबीज विद स्किन कंडीशन सच एज एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो इसमें क्या होता है, या एक्जिमिया जिसको बोलते हैं, दे आर मे बी more likely to develop diaper rashes. However, the irritated skin of atopic dermatitis or eczema primarily affect area other than the diaper area. So इसमें हम शॉर्ट में ये बता सकते हैं, जो सेंसिटिव स्किन होती है बच्चों की, लाइक उनमें क्या क्या हो सकता है, उनमें डर्मेटाइटिस होता है, एक्जिमा जिसको बोलते हैं। सो उसकी वजह से
मैंने ऑलरेडी बोला ये न्यू प्रोडक्ट्स की वजह से भी हो सकता है, या मॉइस्ट ज्यादा होता है तो उसकी वजह से भी जो सेंसिटिव स्किन जो होती है, बच्चे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, सबको पता है। सो इस सब की वजह से क्या हो सकता है, जो फंगल इन्फेक्शन इस पे क्रिएट होता है, बच्चे की स्किन जो होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव स्किन होने की वजह से इस पे जो इन्फेक्शन या रैशेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। केयर अप बटक्स और बाकी आप सबने पढ़ा है प्रीवियस यूनिट में, केयर अप आईज, केयर अप स्किन, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। इसी के साथ ये भी खत्म हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।